नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज जो है आरआरबी एनटीपीसी का आज जो है क्विज 2 है। हाँ, तो आप लोग जो है क्विज 1 जो है नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग जो है जाके देख लीजिए। और ये हम जो है कल से स्टार्ट किए हैं और ये आपका कंटिन्यू जब तक CBT 2 जो है नहीं हो जाता है, कोशिश करेंगे कंटिन्यू आपका रहे। बीच में कभी जो है टाइम नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन नहीं भी आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू रहेगा वीडियो। और आपका जो है टोटल जो है हर एक टॉपिक से रिवीजन करवाएंगे, जो आपको मतलब जो है एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। करंट अफेयर्स का भी लाएंगे वीडियो। और अभी तक जितने भी वीडियो जो है 30 से 35 वीडियो आ चुका है, तो आप लोग जाके वो सब वीडियो भी देखिए। और कल से जो आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल किए हैं शुरू, तो आप ये जो भी कंटिन्यू देखते रहिए। और यदि आप अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि अच्छा लगेगा तो कहीं लाइक को बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको 25 में कितना स्कोर आया। जैसे आप लोग जो है कल कमेंट करके बताए थे कुछ दोस्त, तो ऐसे ही आज भी आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको 25 में कितना स्कोर आया। और आपका जो है तैयारी कितना है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। क्विज सेशन 2। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, दोआब। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्या है। कौन सी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, कावेरी, गंगा। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। और जो है यहीं पे रहता दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा जो एकदम दक्षिण में है, उस तरफ के दक्षिण क्षेत्र की गंगा किसे कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाता कावेरी। हाँ, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या है। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी है द्रोणी कौन सी है। किस नदी की है, मतलब ये जो है नदी है द्रोणी, कहने का अर्थ हो गया नदी बेसिन, जो कि लगभग जो है 10% क्षेत्र में फैला हुआ है भारत में। आपका ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? में महाराष्ट्र में है नासिक। ओके, आपका ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, कावेरी, गंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लिए होंगे। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। ओके, चलिए गोदावरी जो है नासिक से ही निकलता है। ओके, त्र्यंबकेश्वर से। ओके, त्र्यंबकेश्वर नासिक में ही, महाराष्ट्र में, पहाड़ी है वहाँ पे, भोला बाबा के मंदिर भी। ओके, अच्छा जगह है। चलिए 6ठा नंबर है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? यानी कि भारत के बाहर वो जो है निकलती है। तो आपका ऑप्शन है ब्यास, रावी, ब्रह्मपुत्र, झेलम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ओके, ये सब जो है हिमालय के उस पार से निकलती है। ओके, एक तरह से तिब्बती क्षेत्र से निकलती है ये सब नदी। कौन? ब्रह्मपुत्र। चलिए 7वां नंबर देखें। 7 नंबर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है चेमयुंगडुंग, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांगपो। ओके, ये जो है चेमयुंगडुंग जो है, ओके, ये तिब्बत के पास एक क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र। कहाँ से? चेमयुंगडुंग से निकलती है, ये जगह का नाम है। हाँ, और वहाँ पे तिब्बत में कहा किया जाता है सांगपो। ओके, और ये जब अरुणाचल में, जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम पड़ता है दिहांग। और असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ओके, हाँ, तो ये क्लियर हुआ। ब्रह्मपुत्र जो है नदी तिब्बत के चेमयुंगडुंग क्षेत्र से निकलती है। ओके, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग होता है अरुणाचल के पास, और जब असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैलाश पर्वतमाला। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? मतलब जो है हिमालय के उस पार से निकलती है। ओके, हाँ, आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सतलज। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 10 नंबर क्या है?
निम्न में से किन नदी का उद्गम हिमालय पार तिब्बत से नहीं होता है? मतलब यह भारत में ही होता है इसका। ओके, आपका सॉरी, हाँ, नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। किसका उद्गम तिब्बत से नहीं होता है, हिमालय के उस पार से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झेलम। ओके, यानी कि ये तीनों नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय पार से होता है, तिब्बत से। ओके, हाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीनों का नाम जो है रट लीजिए अच्छा से। चलिए 11 नंबर क्या है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन है? आपका ऑप्शन है रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ओके, कहाँ पे? उत्तराखंड में। चलिए 12 नंबर देखें। 12 नंबर क्या है? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लिए। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है? नदी का डेल्टा बनाना, मतलब जो है नदी के द्वारा जो डेल्टा बनता है, किस प्रक्रिया का परिणाम है? आपका ऑप्शन है क्षरण, वाष्पीकरण, निक्षेपण, अवसादन। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निक्षेपण। ओके, सब कुछ बहा के जो है ले जाता है। ओके, हाँ, और जो है नदी के मुंह पे जमा करते जाता है। ओके, हाँ, एक नदी जो है डेल्टा बनाता है और एक जो है एस्चुरी बनाता है। ओके, चलिए आगे देखें, 14 नंबर। यदि डेल्टा और एस्चुरी में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, और नहीं जो पढ़े होंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हम देंगे कर। ओके, चलिए 14 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोसी। ओके, चलिए अगला देखें, 15 नंबर। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। चलिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती।
ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ओके, हाँ चलिए आगे देखें। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी किस ओर प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। जो नदी डेल्टा बनाती है वो किस ओर बहती है। ओके, आपका ऑप्शन है पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, भैया पश्चिम किसी भी ओर, और अंतिम ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी सही। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पूर्व की ओर। मतलब जो नदी डेल्टा बनाती है भारत में वह पूर्व की ओर बहती है और कहाँ गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम उसका चर्चा करते हैं। चलिए 17 नंबर, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कहाँ गिरती है, मतलब एक तरह से इसको आप जो है मतलब कह सकते हैं मिलती है, कहाँ पर मिलती है जाकर। आपका ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त सभी सही। मतलब भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी पूर्व की ओर तो बहती है, कहाँ पे जाके गिरती कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। मतलब इसको आप एकदम अच्छा से कन्फर्म लेकर, अब कौन कौन नदी पूर्व की ओर बहती है इसको भी अच्छा से कन्फर्म कर लें, या तो फिर कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती और कौन सी नहीं। ओके, तो ये आपको स्पष्ट जो है मतलब हो गया होगा कि डेल्टा बनाने वाली नदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए आगे देखें 18 नंबर, भारत में एस्चुरी बनाने वाली नदी किस ओर बहती है। तो अब तो ये आपको तो स्पष्ट हो गया होगा, जो डेल्टा बनाएगी वो पूर्व की ओर और जो एस्चुरी बनाएगी वो पश्चिम की ओर। तो इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम की ओर। ओके, चलिए अगला देखें 19 नंबर, भारत में एस्चुरी बनाने वाली नदी कहाँ गिरती है। इसमें नदी छूट गया है, कहाँ गिरती है। आपका ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त सभी सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरब सागर। मतलब जो एस्चुरी बनाती है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखें 20 नंबर, 20 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन है आपका सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यू डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर ले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए 21 नंबर देखें, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। मतलब वो जो नर्मदा का जो पानी है उससे जो है लाभान्वित नहीं होता है। कौन सा राज्य। ऑप्शन आपका है मध्य
प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, राजस्थान जो है लाभान्वित नहीं होता है नर्मदा नदी के पानी से। चलिए 22 नंबर क्या है? मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा। मूसी तथा भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? चंबल किसकी सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, कावेरी। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना। ओके, चलिए अगला देखें 24 नंबर। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? आपका ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडक। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। सतपुड़ा और बिंद पर्वत के बीच बहती है नर्मदा। ओके, चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का 25 नंबर क्वेश्चन। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है? मतलब हैंडमेड कहने का अर्थ हो गया क्या? मतलब हाथ से बनाया हुआ। तो इसका तात्पर्य है यह कि जो है कौन सी इसमें से जो नदी है वो नर्मदा के द्वारा बनाई जाती है। मतलब जो है नर्मदा जो है हेल्प करती है उसको बनाने में, बहाने में। चलिए आपका ऑप्शन है साबरमती, माही, लूनी, ताप्ती। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। ओके, तो दोस्तों आपको ये टोटल 25 में कितना आपका जो है स्कोर आया, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को आया होगा, आपका जो है प्रैक्टिस हुआ होगा, तो जो है लाइक करें। ओके, और यदि आप अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें और उनको भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, और आप जो है चैनल के साथ बने रहें। आपका जो है जब तक CBT 2 का एग्ज़ाम होगा तब तक एक अच्छा खासा हम जो है प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। ओके, और जो है करंट अफेयर्स का भी वीडियो जो है आपका 2021 का टोटल जो भी अच्छा होगा करंट अफेयर जो आपको मतलब जो है एग्ज़ाम में आएगा, हेल्पफुल होगा आपको, वो हम जो है लाते रहेंगे। और अभी तक जो भी करंट अफेयर्स का लाए हैं वीडियो वो आप जो है जाके देख लें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी जो है नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।